और इस वक्त महाकुंभ 2025 की कवरेज हम आपको लगातार हर रोज दिखा रहे हैं। तमाम दिलचस्प कहानियां सनातन धर्म की नागा साधुओं की दिखा रहे हैं। करीब 4 से 5 लाख साधु संत जो है यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 13 बड़े अखाड़े भी सज धज कर तैयार हैं। सभी अखाड़ों में अलग अलग कहानी देखने को मिल रही है, लेकिन एक नई तस्वीर, एक नई कहानी मेरे सामने जो नजर आ रही है। और आप देख रहे होंगे कि एक पैर पर ये खड़े हैं, खड़ेश्वर बाबा के नाम से, लेकिन ये सिर्फ एक पैर पे। हमने आपको 2 पैर पे खड़े रहने वाले बाबा की कहानी दिखाई, लेकिन ये सिर्फ एक पैर पे खड़े रहते हैं। तो आखिरकार कब से इनका ये सब कुछ चल रहा है, तपस्या कब से चल रही है, ये जानेंगे। इसके अलावा एक और चीज कि ये महाराज जी फलाहारी हैं। 12-14 वर्षों से ये सिर्फ फलाहार करते हैं, भोजन नहीं करते हैं। तो फलाहारी बाबा और एक पैर पे खड़े रहने वाले बाबा के बारे में हम जानेंगे कि आखिरकार क्यों इतनी कम उम्र में आपने सन्यासी जीवन धारण किया। महाराज जी नमो नारायण। ओम नमो नारायण। महाराज जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम है महंत बाबा जी निर्मलगिरी जी। श्री तपोनिधि पंचायती आनंद अखाड़े के हम झुंडी के महंत हैं। गुरु महाराज की कृपा से, भास्कर देव भगवान की कृपा से, पंच की कृपा यानी तरफ से हमको सम्मानित किया गया। और साधु हम क्यों बने, कारण क्या है, ये बताना कहने का मतलब भक्ति करने के लिए साधु बने। ठीक है। कारण तो हमारे सामने, हम बचपन से साधु हैं, कोई कारण ही नहीं रहा जब हम बाबा जी बने थे। ठीक है। महाराज जी क्या उम्र रही होगी उस दौरान आप? जब हम बाबा जी बने थे तब हमारी 10-11 वर्ष की अवस्था रही थी। ठीक है। परिवार की इच्छा से बने थे या खुद की इच्छा से बने? हाँ, परिवार की फुल सहमति से। हमारे माताजी की यानी ये हम पर हमारी माताजी की असीम अनुकंपा है कि हम आज गुरु महाराज की कृपा यानी उनके चरणों में हैं और उनकी सेवारत हैं, क्या भक्ति जीवन जी रहे हैं। ये बताइए कि क्या वर्ष रहा होगा, मतलब आपने बताया 10 से 11 वर्ष की उम्र रही होगी। कहाँ से हैं ये बता दीजिए। हम हमारे जन्मभूमि डिस्ट्रिक्ट बदायूं से, यानी ये आपके बरेली मंडल में पड़ता है। बदायूं ग्राम सरा भगौली, ध्यान भी नहीं रहा ना, तहसील विलसी। एक चीज मैं आपको बताऊं कि परिवार को मोह माया को लेकर के जो एक अंदर से भावना रहती है वो इतनी हट गई है कि महाराज जी को अपने गांव तक का नाम नहीं पता है। बताने में जो है हिचकिचा रहे हैं। ध्यान नहीं आ रहा था तो ध्यान किया। क्या उम्र रही होगी आपकी हमारे दौरान, और अभी कितनी उम्र है? अब तो हमारी 35-36 वर्ष की। हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं पहले से। जब हम साधु बने थे तब तो बहुत छोटे बच्चे थे। अनेक प्रकार के तप करने पड़ते हैं, हठ करने पड़ते हैं, हठ योग अपनाने पड़ते हैं। आपने बताया कि फलाहारी भी हैं ऑफ कैमरा। क्यों फलाहारी बने और क्या कहानी रही फलाहारी बनने की? कहाँ से आया कि हम फलाहारी रहेंगे? ये फलाहारी रहने का हमारी एक साधना तो है ही है, और हम क्यों फलाहारी हुए इस विषय में हम नहीं कह सकते, क्यों ये हमारा पर्सनल मैटर है। समझने वाले समझते भी, कुछ ना कुछ अपने मन में इच्छा होगी, तपस्या होगी, जो कि बताया नहीं जाता दूसरों को इस वजह। कितने वर्ष हो गए फलाहारी रहते हुए? फलाहारी रहते हुए हमको 12 वर्ष से ऊपर हो गया। 12 वर्ष से ऊपर। 13-14 वर्ष होने जा रहा है। क्या खान पान रहता है, क्या कैसी दिनचर्या रहती है? खान पान में क्या खाते हैं फिर अगर आप फलाहारी? खान पान में तो खैर बहुत कुछ ही खाते हैं, और फलाहारी में बहुत सारे व्यंजन पदार्थ हैं खाने को जानने वालों के लिए। सिर्फ फल ही खाया जाता है फलाहारी में? हाँ, अनेक अपना अपना मत है। कोई सिका भुंजा नहीं खाते हैं, एकदम कच्चा खाते हैं। यानी जैसे आलू पाएंगे उनको भी उबालेंगे नहीं, कच्चा पाएंगे। लौकी है, कद्दू है, सब कच्चा ही सब्जियों को यूज करेंगे। दूध है, वो भी कच्चा ही यूज करेंगे, यानी उनको उबालेंगे नहीं। उबालेंगे नहीं। हाँ, लेकिन हमारा फलाहार ऐसा नहीं है। हम तो 24 घंटे में एक टाइम फलाहार जो है बनाते हैं, अपने हाथों से सिद्ध करते हैं। चाहे तो हमारा जैसे कूटू आता है, कूटू का दाना हमारे हाथों का पिसा हुआ हो, मार्केट का, हाँ मार्केट का पिसा हुआ हम ये प्रयोग में नहीं करते आटे को। क्या एक पैर पे खड़े रहने का हठ कितने वर्षों तक रहेगा? ये तो गुरु महाराज की कृपा है। क्या कुछ अपनी आशाएं हैं, अपनी इच्छाएं हैं, अपने संकल्प हैं, पूर्ण हो जाएंगे, हम बैठ जाएंगे। क्या अपने निजी कोई स्वार्थ नहीं है किसी संकल्प, किसी कार्य में। अच्छा, परिवार से कोई बातचीत, मिलना जुलना कभी आखिरी बार कब हुआ? नहीं, ऐसे तो परिवार के लोग सभी हमारे परिवार ही हैं। आपसे स्नेह हो जाए, आप भी हमारे परिवार के ही हो जाएंगे। कभी ये महसूस नहीं करेंगे हम आप बैठे हो दूसरे कि दूसरे ये महसूस करेंगे हम हमारे कोई यानी रिलेशन से हैं, संबंध से हैं, संबंधी हैं। क्या
हाँ। आपकी वर्ष 35 है, आप एक पैर पे खड़े हैं, दर्द तकलीफ कोई परेशानी आप? नहीं नहीं नहीं, गुरु महाराज जी की बड़ी असीम कृपा है, बड़ा आनंद, और उसमें अपना आनंद कैसे आना हुआ? साधना फिर एक पैर पे खड़े रहते हो, कैसे आना हुआ आपको? अब अपनी साधना चल रही है, साधना है। यदि कुछ ऐसा वैसा विचार करके यदि कोई कर्म किया जाता है शायद तो नहीं कर पाते, क्या ये तो हमारे गुरु महाराज की कृपा, हम साधना समझ के इस कार्यों को कर रहे हैं, और हमारा इसमें कोई विशेष वो नहीं है। आप मथुरा चले जाएंगे फिर अपने आश्रम में? हाँ, हमारी कुटिया है मथुरा के पास में, उधर चले जाएंगे। उधर भी अपना भजन पूजा नित्य कर्म भगत लोग बहुत सारे हमारे पास, पूजा अर्चना सभी होता है स्थान पर। अच्छा महाराज जी, ये बताइए कि आपको करीब मान के चलिए आप 10-12 साल की उम्र है, करीब 20-21 साल हो गए आपको सन्यासी बने हुए? ज्यादा हो गए, ज्यादा ही हो गया मेरे ख्याल से, 22-23 साल के। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। तो जैसे कभी तबीयत खराब हो जाए, कभी कोई और तकलीफ आ जाए, तो उस दौरान कैसे खुद को वैसे तो तबीयत खराब तो कभी हम जानते हैं होती ही नहीं है। ऊपर वाली कृपा? हाँ, कभी ऐसा होता ही नहीं है, इतने असहाय शरीर से नहीं होते हैं कि हमें हमारे संकल्प को खंडित करना पड़े। हाँ। अच्छा, गलती से या किसी भी दौरान अगर ये आपकी जो तपस्या है ये भंग हो जाए या खंडित हो जाए, जैसे क्या उस दौरान पश्चाताप रहता है? फिर कैसे उसे आप दोबारा से शुरू करते हैं? इसमें पहले तो ये खंडित होना नहीं चाहिए। क्यों हम कोई कर्म कर रहे हैं, उसको यदि खंडित हो जाएगा तो फिर वो कर्म कहाँ रहेगा, क्या? तो खंडित नहीं होना चाहिए। सोना उठना बैठना सब ऐसे ही होता है? सब ऐसे ही रहता है, निरंतर, 24 घंटे? अनवर्थ, अच्छा, एनी टाइम। एक पैर पे ही आप ऐसे? हाँ, एक पैर पे ही। और जो आपने तपस्या ठानी है वर्षों की, जो आप बता रहे हैं, वो बता नहीं सकते कितने वर्ष तक का ऐसे रहना? हाँ, आगे का तो ये नहीं पता है। हाँ। ठीक है। भोजन हुआ, कुछ भी करना धरना हो, आप कुछ भी आप ऐसे इसी अवस्था में करते हैं? हाँ, भोजन तो फिलहाल में हम आहार तो लेते नहीं है, यानी अनाज वगैरह, और भोजन में जैसे फलाहार है वो अपने ऐसे ही लेते हैं। कैसे बनाते फिर ऐसे खड़े खड़े कैसे हाँ, कोई सेवक है अपना। बनाते? हाँ देखिए ऐसी कहानियों में हाँ। बताइए। और फिर यदि कोई नहीं है तो अपने खड़े खड़े सारे कार्य करने पड़ते हैं। खड़े खड़े। हाँ। तो ये तपस्या है, और तपस्या में देखिए खुद भी जूझना पड़ता है, और खुद के जूझने के साथ साथ जो है सेवक जो होते हैं वो काफी काम आते हैं, और यही वजह है कि सेवक के सहारे ही और खुद के खुद की शक्ति से जो है ये पूरा का पूरा जो कार्य है वो। जी जी। हाँ, यानी जैसे हमने बताया कि सेवक, तो सेवक के आश्रित ही नहीं रहने का, हाँ, खुद पर आश्रित रहते हैं, तो सेवक भी करते हैं, वो भी उनका मन रहता है लग करने में। ये बताइए कि अभी जैसे इस रूप में है, कब तक महाकुंभ में रहेंगे? कुंभ तो हमारा पूर्ण कुंभ में रहेंगे। जो शाही स्नान 6 है 25 तक, वो पूरा का पूरा जो है? हाँ जी, पूरे स्नान करके तब काशी जाएंगे, यहाँ से काशी जाएंगे। हमारा पूरा देवता जी सभी पंच भगवान सभी हमारे काशी पहुँच जाएंगे, उनके साथ साथ हम भी काशी पहुँच जाएंगे। काशी, फिर काशी से आप अपने अपने आश्रम निकल? हाँ, अपने अपने आश्रम पे, और किसी की इच्छा होती है तीर्थ धाम यात्रा करने की तो वो तीर्थ धाम निकल जाते हैं। तो पेशवाई जो है आपकी जो होती है उसी के साथ आप लोग भी आते हैं? हाँ जी, पेशवाई से पहले हमारे अखाड़ा में कोई संत इधर नहीं आते हैं। आप श्री तपोनिधि पंचायती अखाड़ा से जुड़े हैं? जी, श्री तपोनिधि पंचायती श्री आनंद अखाड़ा, ठीक है। दशनाम नागा सन्यासी। जी जी। तो यही अवस्था है महाराज जी की, यही रूप है, और एक तरीके से कहा जाए तो खड़े खड़े ही रहते हैं इनका पूरा जीवन। अच्छा, ये बताइए व्यवस्थाएं कैसी महाकुंभ में, इस बार के महाकुंभ को लेकर क्या कहें? व्यवस्थाएं महाकुंभ को लेकर के बहुत ही आनंद है, और सभी के अंदर विशेष हर्ष है। ओम नमो नारायण। यानी अब पहले से अब की कुंभ की व्यवस्थाएं बहुत ही विशेष हैं। इससे पहले भी कुंभ में आए थे आप? हाँ, हम सन 2013 में 13 से आते हैं कुंभ में। हाँ जी। एक सवाल और होगा, योगी आदित्यनाथ जी के लिए क्या कहेंगे? हमारी क्या बात है, उनके लिए तो हमारे पास वर्णमाला में शब्द नहीं चुने जा रहे अभी, फिर भी हम उनके लिए कुछ तो अपनी तरफ से नमस्कार करते हैं। बहुत ही धन्यवाद। और कुंभ में उनके अभी उनके शासन काल में बहुत ही भव्य और आनंद भरा कुंभ हो रहा है। क्या हर तरफ रंग बिरंगे रंगों से रंगा हुआ, और रंगोलियों से, और जगह जगह शोभाएं यानी सजाया हुआ कुंभ को,
ये तो उनकी बड़ी महानता है। हमारे राज्य के अभी मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के होते हुए हमारे वो संत हैं, हमारे भेग भगवान हैं। हाँ, परिवार के सदस्य, हमारे मुखिया के सदस्य हैं। हाँ जी। अच्छा, तो व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं है। तेरे वाले में और इसमें कितना फर्क है? हाँ, तेरे में भी आनंद आया, बशर्ते अभी जो सबके अंदर हर्ष है, लोगों के श्रद्धालुओं के अंदर जो यानी आत्मा जो हर्षोल्लित हो रही है, वो विशेष है। हाँ, ये हर्ष 13 में नहीं था जो अभी है। और इसकी वजह ये है कि आप तैयारियों को लेकर के, कुछ हमारी सरकार के नतीजों को लेकर के, क्या जी, हाँ ठीक है। ये तो कुल मिला के कहानी ये है कि योगी आदित्यनाथ जो खुद एक संत हैं और उन्हीं संत के नेतृत्व में ये पूरा कुंभ हो रहा है, इसलिए आप लोग और भी ज्यादा हर्षोल्लास के साथ में इसे मना रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलते चलते आखिरी सवाल रहेगा, क्या संदेश देना चाहेंगे जो महाकुंभ में आना चाहते हैं, जो आप लोगों के दर्शन करना चाहते हैं, स्नान करना चाहते हैं? क्या महाकुंभ में वही हमारा एक संदेश है हमारे सभी श्रद्धालुओं से, और हमारे जो कुंभ महाक्षेत्र में यानी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी व हमारे जो भी श्रद्धालु अपनी अपनी भूमिका को लेकर के आए हैं, बशर्ते एक भूमिका निभाना ना भूलें कि इस कुंभ नगरी क्षेत्र में जो आए हैं तो गंगा जी स्नान करें और थोड़ा बहुत भगवान जी का चिंतन जरूर करें। हाँ, चलिए एक तस्वीर दिखा दीजिए तरफ से, यानी ये सबके लिए एक संदेश है। एक तस्वीर दिखा दीजिए। महाराज जी एक ही पैर पे खड़े हैं और ये यही है इनका पूरा का पूरा सोना, उठना, बैठना, खाना, A to Z जो कुछ भी है वो पूरा का पूरा यही है। जी, हाँ जी, हर हर महादेव। बोलो गुरु महाराज की जय, भास्कर देव भगवान की जय। ये महाराज जी की कहानी थी, एक पैर पर खड़े रहने वाले बाबा की कहानी थी, जिनका अभी तक ये नहीं तय हो पाया कितने वर्षों तक वो इसी रूप में रहेंगे। फलाहारी भी है 14 वर्षों से। और बात की जाए तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सिर्फ छोटी सी उम्र में इन्होंने ये संन्यास लिया है। महज 35 साल उम्र है। आप देख सकते हैं कि यंग एज में, जिस एज में लोग पढ़ाई लिखाई करके बड़ी बड़ी डिग्रियाँ प्राप्त करते हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं और परिवार का भरण पोषण करने की कोशिश करते हैं, परिवार चलाने की तैयारी करते हैं, तो उस उम्र में पहुंच करके महाराज जी सन्यासी बन गए हैं और अपनी इच्छा से, दिली इच्छा से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से ये सब कुछ हुआ है। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक, महाकुंभ प्रयागराज।